कानपुर आईआईटी में एक छात्रा ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक एसीपी के ऊपर रेप का आरोप लगाया था और इसी आरोप के चलते एसीपी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। हमारे साथ आरोपी एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या नए पेच चल रहे हैं। गौरव साहब, मुकदमा दर्ज हो चुका है, न्यायालय तक भी पहुंच गया है, अब इसमें क्या नई चीजें सामने आ रही हैं? यहाँ पर इसके पहले मैं आपको दो चीज़ों में करेक्ट करना चाहूँगा। ये दो आईआईटी स्टूडेंट के बीच की बात है, जिसमें से एक आईआईटी स्टूडेंट बतौर एसीपी कार्य कर रहे थे, जिनका नाम मोहसिन खान है। दूसरा वो आरोपी नहीं है, ये शिकायतकर्ता ने एक शिकायत करी है। आरोपी है या नहीं ये तो न्यायालय तय करेगा, और बाकी अभी वो सिर्फ उसमें एज अ एक्यूज्ड हैं, जो विपक्षी हैं, ठीक है। और जिस तरीके के एफआईआर में वर्णन है, उस तरीके की एफआईआर में कोई भी सेक्शन दंड संहिता का नहीं लागू होता है, जो भी एफआईआर के इंग्रेडिएंट है। और इन्हीं आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे क्लाइंट मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अच्छा, हम अगर छात्रा की बात करें तो छात्रा ने ये आरोप भी लगाया था कि शादी का झांसा देकर उनके साथ रिलेशन बने, रेप का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन उनका ये कहना था कि वो पहले से शादीशुदा थे और इस बात को उन्होंने उससे छुपाया। नहीं, मेरे विचार से यदि आप एफआईआर को ध्यान से पढ़ें तो छात्रा ने एफआईआर में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे पता था कि ये शादीशुदा है। अब शादीशुदा होते हुए किसी शादीशुदा का घर तोड़वाने का प्रयास कर रही थी छात्रा, और छात्रा ने उनकी पत्नी को और उनके नवजात शिशु को मारने का भी प्रयास किया, उनकी पत्नी को उनके घर जाकर धमकाने का प्रयास किया। यदि आपके संबंध मोहसिन खान से थे तो भी आप उसकी पत्नी और उसके बच्चे को, एक जो नवजात शिशु 3 दिन का है, आप उसको धमकाने के लिए, जान से मारने के लिए कैसे जा सकती हैं? आप जबरन घर में घुस रही हैं। इसके क्या प्रमाण है कि मतलब ये वहां गई थी? मतलब क्या ये एसीपी साहब ने आपको जानकारी दी है इसकी? नहीं, एफआईआर रिपोर्ट में स्वयं शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि मैं उनके घर गई थी। अब घर गई थी, उसके बाद वो अपना जो ऑफेंस साइड है उसको ना बता के डिफेंस साइड बता रही है कि मैंने उनसे कहा कि तुम तलाक दे दो। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है कि आरोप आप लोगों की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि जो छात्रा है जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है वो पहले से शादीशुदा है। देखिए, जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं और जो सुनने में आया है, उस आधार पर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इनकी शादी पहले एक अनन्या सुंदर राय नाम के साइंटिस्ट से हो चुकी है, जिसके ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए हैं। अब जैसा अखबारों में आज भी ये वर्जन था कि शादी तय हो गई थी पर नहीं हुई, पर जिस हिसाब से हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उस हिसाब से यदि मैं देखूं तो हमारे यहाँ पहले शादी होती है और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शादी के बाद कराया जाता है। शादी से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई नहीं कराता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, और हुई थी तो वो कहाँ है वो लड़का, ठीक, इनका पति वो पूर्व पति है कि पति होने वाला था। अब जैसे एफआईआर में पढ़ रहा हूँ कि उसमें वो उनके पति थे या नहीं हो पाए, फिर उसके बाद इनके कोई पुरुष मित्र रहे, फिर उसके बाद कोई और पुरुष मित्र रहा, अब मोहसिन खान पुरुष मित्र थे। तो ये बड़ा समझना मुश्किल है कि क्या ये चाहती हैं और इनके कितने पुरुष मित्र अब तक रहे, ये सब भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, अगर साक्ष्यों की बात करें तो जिस तरीके से इस बात पर चर्चा चल रही है कि वो पहले से शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के चलते उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो मोहसिन खान शादीशुदा थे और उन्होंने उससे झूठ बोला, तो इसमें कितनी सत्यता है? मतलब ऐसे कौन से एविडेंस आपके पास हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि छात्रा पहले से ही शादीशुदा है? देखिए, प्रथम दृष्टया ये बात तो प्रमाणिक है, जिसके दस्तावेजी साक्ष्य पुलिस को दिए जा चुके हैं, जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इनके शादीशुदा होने के पुख्ता प्रमाण हैं, पर इसको पश्चिम बंगाल जाकर कंफर्म किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए कि ये शादीशुदा थी या नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने एफआईआर में भी और बयानों में भी स्वयं स्वीकार किया है कि ये जानती थी कि मोहसिन शादीशुदा हैं। तो जो 69 बीएनएस कहती है वो शादी के वादे को लेकर है, पर जो आदमी स्वयं शादीशुदा है और शिकायतकर्ता जब स्वयं क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रही है, 4th ईयर की छात्रा है, तो मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि वो ये नहीं जानती हैं। ये कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड है और इंस्टिगेटेड केस है इसमें, और इसको जानबूझकर ये आईआईटी बनाम पुलिस बनाया जा रहा है।
जबकि ये मामला सिर्फ आईटी के 2 स्टूडेंट्स के बीच का है। कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ मोटिवेशन हो सकता है, कुछ मैलिशियस क्या बोलते मोटिव हो सकता है। तो इस मोटिव के पीछे जाने की बहुत बड़ी वजह क्या बोलते मुझे समझ में आ रही है और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने में आएगा। क्या लग रहा है कि इस तरीके से अचानक एक पुलिस अधिकारी के ऊपर रिपोर्ट कर देना, क्या कोई और भी मंशा हो सकती है? देखिए ऐसा है, एक स्टूडेंट जो छात्र होने के साथ साथ पुलिस अधिकारी हो, तो मेरे विचार से आज के समाज में थोड़ा सा फैसिनेटिंग है, अफेक्शन तो लाता ही है। अब इनका भविष्य को लेके क्या प्लान था क्या नहीं था, मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, आज के वर्तमान समय में मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भविष्य में जो उनके जीवन साथी हों, वो पुलिस ऑफिसर हों या ऐसी जॉब में हों जहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो। अच्छा, मोहसिन खान से आपकी बात हुई, आप उनके अधिवक्ता भी हैं। क्या कभी मोहसिन ने कुछ ऐसा बताया कि जिस तरीके से रेप की बात सामने आ रही थी, तो क्या कभी वो फिजिकल हुए उनके साथ, कभी रिश्ते वहां तक पहुंच पाए क्या? नहीं, देखिए मैं आपको इसमें एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो धारा लगी है 69 BNS, उसमें भी लिखा है कि ये रेप नहीं है और स्वयं शिकायतकर्ता ने भी कहा है कि ये रेप नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें कम से कम इस एम्बिट से बाहर आना चाहिए कि ये जो भी घटनाक्रम है, यदि ये सत्य है तो भी ये रेप की दशा में तो नहीं है। दूसरा, शोधकर्ता हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, तो मित्रता होना जायज है, पर किसी तरीके का कोई संबंध बना है, ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। सिरे से मैं इसको खारिज करता हूं कि कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है। अच्छा, आज सुनवाई थी इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में, वहां पर क्या हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी दी? इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। ये गिरफ्तारी नहीं होगी। अब गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और, मतलब जो ग्राउंड था स्टे देने का, वो ग्राउंड क्या रहा है? ग्राउंड मेन यही ग्राउंड थे कि यहाँ पे शादी के वादे को लेकर सेक्शन लगाए गए हैं और घटना में जो वर्णन है वो तलाक को लेकर है। अब तलाक के लिए इंस्टिगेट करना, ये तो BNS के किसी धारा का कोई अपराध ही नहीं है, तो आप इसको एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? यहां पर मतलब और साथ में पढ़ रहे हैं, और अगर इस सारे झूठे तथ्यों को हम सही मान भी लें तो भी ये कंसेंसुअल हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट इसमें है कि ये कोई अपराध ही नहीं है। तो कंसेंसुअल मैनर में अगर कोई चीजें हो भी जाती हैं तो भी वो अपराध नहीं बनता है। तो इस तरीके की कोई बात नहीं। और बाकी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, फिर उस शादी के बाद इनके कितने पुरुष मित्र रहे, मोहसिन खान किस नंबर पे थे, पहले 1 थे, 2 थे, 3 थे, कितने थे, अब ये तो शिकायतकर्ता ही बताएंगी और यही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा। क्या देख रहे हैं कि अब ये केस कहाँ तक जा पाएगा या फिर बीच में ही कहीं दम तोड़ देगा? देखिए, ये केस तो कभी था ही नहीं। ये तो मात्र एक छात्रा की संवेदनाओं पर ये मुकदमा लिखा गया है। ये वास्तविकता में किसी घटना पर मुकदमा नहीं लिखा गया है, ये मात्र संवेदनाओं पर मुकदमा लिखा गया है। और यदि वास्तविकता देखें तो आप किसी भी विधिक जानकार से पूछिए, जो भी रिटायर्ड जस्टिस वगैरह, आप उनसे पूछ लीजिए, ये कोई अपराध है ही नहीं। यदि ये सत्य हो तो भी है तो ये सिरे से झूठ, पर यदि घटना में वर्णित जो भी तथ्य हैं यदि वो सही होते तो भी ये अपराध नहीं है। तो फिलहाल आरोपी बने एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने इस बात की पुष्टि की है कि पहली बात, जिस तरीके से जो साक्ष्य उन्होंने इकट्ठा किए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उन्हें अरेस्टिंग स्टे दे दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इस मामले को लेकर। और जो पीड़ित छात्रा है उसके ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा है कि उसने भी कुछ तथ्यों को छुपाया है, क्योंकि पीड़ित छात्रा भी पहले से शादीशुदा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में उसकी शादी होने की बात सामने आ रही है। इसके बारे में जांच की जा रही है, जांच टीमें भी इस पर लगातार काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी कितने नए पहलू सामने आते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।